Hello, dear aspirant. Very good morning, all of you. Welcome back my YouTube channel Toxic Academy. दोस्तों, कल हमने IPD के बारे में पढ़ा था. IPD हमने आपको बताया था, उसका हम क्विक रिवीजन करते हैं. आइए दोस्तों, IPD का मतलब होता है इन पेशेंट डिपार्टमेंट, ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन इन पेशेंट डिपार्टमेंट. इसमें हमने देखा था कि जो पेशेंट हमारे हॉस्पिटल में 24 घंटे से ज़्यादा के लिए एडमिट हो जाते हैं, उनका ट्रीटमेंट हमारा डिपार्टमेंट कैसे करता है, किस मेथड से करता है. और इसमें देखा था दूसरा कि हमने डिस्पेंसिंग ऑफ ड्रग टू इन पेशेंट फॉल विद इन 4 कैटेगरीज. जो पेशेंट हमारा भर्ती होता है उसको 4 भागों में उसकी ड्रग का डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है. पहला था इंडिविजुअल प्रिस्क्रिप्शन ऑर्डर सिस्टम, एडवांटेज डिसएडवांटेज हमने आपको कल बताया था. कंप्लीट फ्लोर स्टॉक सिस्टम, ये भी कल हो गया था. चार्ज फ्लोर स्टॉक ड्रग्स, मतलब यानी कि जो भी हम ड्रग खाएंगे उसका हमें चार्ज पे करना पड़ेगा, मतलब उसकी हमें फीस देनी पड़ेगी. इन्वेलप मेथड, मतलब यदि जो भी हमारी ड्रग होंगी वो किसी न किसी रैपर में तो पैक की ही जाएंगी दोस्तों, वो इन्वेलप मेथड में आ गया. और आज का हमारा न्यू टॉपिक है दोस्तों नॉन चार्ज फ्लोर स्टॉक सिस्टम. इसमें दोस्तों हम समझेंगे कि ऐसी मेडिसिन जिसका हमें फीस नहीं देना पड़ता है वो हमारी नॉन चार्जेबल में आती हैं. इसमें देखेंगे ड्रग्स आर डिस्पेंस टू ऑल पेशेंट ऑन द फ्लोर ऑन ए नॉन चार्ज बेसिक. ऐसी ड्रग जिसकी हमें कोई भी शुल्क नहीं देनी पड़ती है, वो सारी चीज़ें हमारी नॉन चार्ज फ्लोर स्टॉक सिस्टम में आती हैं. इसका पहला है मेथड ऑफ डिस्पेंसिंग नॉन चार्ज फ्लोर स्टॉक ड्रग, मतलब कि जो हमारी ड्रग का हमें कोई पैसा नहीं देना पड़ता, वो ड्रग यानी कि कैसे कैसे पेशेंट तक पहुंचेगी, उसका क्या क्या मेथड होगा, ये सारी चीज़ों का हम डिटेल स्टडी आज करेंगे. आइए दोस्तों, पहला है हमारा ड्रग बास्केट मेथड. ड्रग बास्केट मेथड में दोस्तों क्या होगा, इसमें हम देखेंगे कि एक यानी कि जहाँ पेशेंट हमारा एडमिट होता है वहाँ का बिल्डिंग से जो हमारी नर्स होगी, नर्स यानी कि एक प्रिस्क्रिप्शन ऑर्डर रेडी करती है और एक बास्केट में उसको डाल देती है. जो बास्केट हमारा कहाँ पहुँचती है, जो कि हमारे फार्मासिस्ट के पास पहुँचती है. और जो भी उस प्रिस्क्रिप्शन में मेडिसिन लिखी होंगी, फार्मासिस्ट उनका मेडिसिन को फिलअप करेगा और बास्केट में डालेगा और पुनः वो उसी यानी कि फ्लोर पे पहुँचा देगा जहाँ से वो प्रिस्क्रिप्शन ऑर्डर आया था. आइए दोस्तों, इसको हम डिटेल में पढ़ते हैं. दिस मेथड इज एडॉप्टेड वेयर nurses verify the availability of medicine in all rooms as well as in the refrigerator and according prepare a master list for the pharmacy. जो वहाँ की नर्स होगी एक मास्टर लिस्ट तैयार करती है, जो उसी मेडिसिन की रिक्वायरमेंट होगी वो सारी मेडिसिन उसमें लिखेगी, वो फिर फार्मेसी डिपार्टमेंट में आएगा, जो फार्मासिस्ट उस प्रिस्क्रिप्शन को फिलअप करेगा. दूसरा पॉइंट है नर्सेज फिल डिमांड फॉर्म फॉर द डिलीवरी ऑफ ड्रग ऑन द फ्लोर. नर्स फिल करती है जो भी उसकी डिमांड होती है ड्रग की, उसको यानी कि फ्लोर में डिलीवर करने के लिए वो डिमांड फॉर्म फिलअप करती है. व्हेन देयर इज एन एम्प्टी कंटेनर द नर्सेज टेक इट इन द ड्रग बास्केट. जो दोस्तों यानी कि हमारा रैपर खाली हो गया है, एम्प्टी हो गया है कंटेनर जिसमें यानी दवा रखी हुई होती हैं, वो कंटेनर और उसके साथ में प्रिस्क्रिप्शन दोनों चीज़ें बास्केट में नर्स रख देगी. सेकेंड पॉइंट है हमारा वंस द प्रोसीजर इज कंप्लीटेड द ड्रग बास्केट कंटेनिंग एम्प्टी कंटेनर्स एंड डिमांड फॉर्म फॉर फ्लोर स्टॉक सप्लाईज आर सेंट टू द फार्मेसी. ये प्रोसीजर पूरी कंप्लीट करके फार्मासिस्ट जो भी यानी कि उसमें डिमांड ऑर्डर लिखा होगा वो सारी दवा उसमें फिलअप कर देगा और पुनः से बास्केट को वहीं स्टॉक में पहुंचा दिया जाएगा. इमीडिएटली इन द मॉर्निंग द फार्मेसी स्टाफ इनिशिएट टू फिल ईच कंटेनर. मॉर्निंग में जब भी फार्मासिस्ट हॉस्पिटल आएगा तब उसमें जो भी यानी कि प्रिस्क्रिप्शन ऑर्डर रहेगा उसको फिलअप करेगा मॉर्निंग में और उसको फ्लोर पे पहुंचाएगा. And dispense the request ampules and vial as ordered and the demand. जिस चीज़ की उसे डिमांड होगी वो सारी चीज़ें एम्प्यूल्स जो भी टैबलेट कैप्सूल पिल्स ये सारी चीज़ें वो बास्केट में डाल देगा और
वहाँ तक पहुँचा देगा जिस रूम नंबर से बास्केट आई थी। वंस द बास्केट इज कंप्लीटेड इट इज डिलीवर्ड टू द फ्लोर वाया मैसेंजर सर्विस। ये जो बास्केट होती है दोस्तों, ये हमारा डिलीवरी सिस्टम को कंप्लीट करती है हर एक फ्लोर सिस्टम पे। और दूसरा पॉइंट है दोस्तों हमारा मोबाइल डिस्पेंसरी यूनिट। इसमें दोस्तों हम क्या देखेंगे, इट कंसिस्ट ऑफ ए स्पेशली कंस्ट्रक्टेड स्टेनलेस स्टील ट्रॉली। इसमें दोस्तों एक मतलब स्टेनलेस स्टील की बनी एक ट्रॉली लगी होती है, डैट इज माउंटेड ऑन बॉटम टायर्स। इसके यानी कि जो निचली सतह पे बॉटम पे टायर लगे होते हैं इधर उधर उसके मूव करने के लिए। अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट पेशेंट गेट द मेडिसिन बाय दिस यूनिट। जिस प्रकार की पेशेंट को मेडिसिन की रिक्वायरमेंट होगी, ज़रूरत होगी, उस हिसाब से उस ट्रॉली में यानी कि मेडिसिन फिलअप कर किया जाएगा और उसे वहाँ तक पहुँचाया जाएगा। इसके लाभ क्या क्या हैं? एडवांटेज, द रेडी अवेलेबिलिटी ऑफ द रिक्वायर्ड ड्रग। इसमें जिस भी प्रकार की हमें ड्रग की रिक्वायरमेंट होती है वो हमें बहुत ही आसानी से हमारे तक आ जाती है। मिनिमाइज द रिटर्न ऑफ ड्रग टू द फार्मेसी। इसमें यानी कि जो फार्मेसी डिपार्टमेंट से जो दवा का रिटर्निंग की प्रोसेस होती है वो कम हो जाती है, मतलब इसमें पेशेंट दवा बहुत ही कम रिटर्न करता है। तीसरा पॉइंट है दोस्तों रिडक्शन इन द नंबर ऑफ फार्मेसी पर्सनल रिक्वायर्ड। इस सुविधा को देखते हुए हमारे फार्मेसी डिपार्टमेंट में फार्मासिस्ट की भी एक कम संख्या में ज़रूरत पड़ती है, जिसमें से ज़्यादा फार्मासिस्ट की आवश्यकता नहीं पड़ती है। और इसका डिसएडवांटेज क्या है दोस्तों? डिसएडवांटेज ऑफ कंप्लीट फ्लोर स्टॉक, मेडिकेशन एरर में इंक्रीज। दोस्तों इसमें मेडिकेशन का एरर हो सकता है कि मतलब हमारी नर्स ने हमें कौन सी दिया है सुविधा, कौन सी नहीं दी, कौन सी मेडिसिन ने दी, हम उसमें फिलअप किए दे रहे हैं, ये सारी चीज़ें। सेकेंड पॉइंट है इंक्रीज ड्रग इन्वेंट्री ऑन द परचेज। इसमें इन्वेंट्री का काम बढ़ जाता है, जो कि इसमें इन्वेंट्री कंट्रोल करता है इन्वेंट्री डिपार्टमेंट। उसमें यानी कि कंप्यूटर में हमें डाटा फीड करना पड़ता है कि हमारी कितनी मेडिसिन गई, कहाँ गई और कब गई और कितनी स्ट्रिप गई। ये सारी चीज़ें हमारी इन्वेंट्री कंट्रोल पे हमें डॉक्यूमेंट फीड करना पड़ता है। तीसरा पॉइंट है इंक्रीज हजार्ड्स एसोसिएटेड विथ ड्रग डिट्रैक्शन। दोस्तों इसमें यानी कि लाने ले जाने में दवा यानी कि हमारी डिस्पैच भी हो जाती है, मतलब यदि कहीं हमारी ट्रॉली गिर गई तो हमारी जो भी दवा होंगी वो हमारी गिर जाएंगी, वो उनमें यानी कि किसी न किसी प्रकार से डैमेज हो जाती है। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों हमारा कॉम्बिनेशन ऑफ इंडिविजुअल प्रिस्क्रिप्शन ऑर्डर सिस्टम एंड कंप्लीट फ्लोर स्टॉक सिस्टम। दोस्तों इसमें देखेंगे कि इसमें दोनों सिस्टम एक बार में ही देखने को मिल जाता है। इंडिविजुअल मतलब कि जो पर्सनल टू पर्सनल वेरी करता है वो इंडिविजुअल प्रिस्क्रिप्शन ऑर्डर सिस्टम में आ गया, और कंप्लीट फ्लोर स्टॉक सिस्टम। कंप्लीट फ्लोर स्टॉक सिस्टम में ऐसा दोस्तों कि जिसमें पेशेंट हमारा फ्लोर पे यानी कि रूम नंबर पे वो एडमिट है, वहाँ से नर्सिंग स्टाफ के द्वारा एक प्रिस्क्रिप्शन ऑर्डर फॉर्म फिलअप किया गया, वो बास्केट के थ्रू हमारी मेडिसिन वहाँ तक पहुँचाई गई। ये दोनों सिस्टम एक में देखा गया है। इसको इस तरह से समझेंगे, इट इज यूज्ड इन दोज हॉस्पिटल वेयर पेशेंट हैव टू पे फॉर दियर हॉस्पिटलाइजेशन। ये मेथड दोस्तों उसमें यूज किया जाता है जहाँ खुद पेशेंट अपने हॉस्पिटलाइजेशन का बिल खुद पे करता है। इन दिस सिस्टम दे आर प्राइमरी मीन्स इज टू डिपेंस द ड्रग अकॉर्डिंग टू द इंडिविजुअल प्रिस्क्रिप्शन ऑर्डर सिस्टम। दोस्तों इसमें देखेंगे कि जो हमारा प्राइमरी मीन्स डिस्पेंस, जो हमारा प्राइमरी लेवल का ड्रग का डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो पर्सनल टू पर्सनल वेरी करता है, और इंडिविजुअल प्रिस्क्रिप्शन ऑर्डर एक इंडिविजुअल प्रिस्क्रिप्शन ऑर्डर के तहत। टुडे मोस्ट ऑफ द हॉस्पिटल यूज दिस सिस्टम। आजकल दोस्तों ये जो कंबाइंड सिस्टम है बहुत बड़े हॉस्पिटल या बहुत सारे हॉस्पिटलों में ऐसा सिस्टम यूज किया जा रहा है। सम हॉस्पिटल मॉडिफाई इट टू इंक्लूड द यूज ऑफ यूनिट डोज मेडिकेशन। कुछ हॉस्पिटलों में मॉडिफाई इंक्लूड किया जाता है यूनिट डोज सिस्टम, मतलब कि एक ड्रग मतलब कि जिसकी क्वांटिटी फिक्स होती है, जैसे कि यदि हम डोलो 500 या तो फिर पीसीएम 650 खानी है तो उसकी मतलब जो 650 mg है वो रिक्वायरमेंट हमारी फिट है कि मतलब हमें यदि हमें फीवर आ रहा है तो हमें 650 mg की ही टैबलेट खानी है, वो हमारी किस में आएगी दोस्तों? यूनिट डोज मेडिकेशन में।
इसमें देखें यूनिट डोज डिस्पेंसिंग, ये हमारा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यूनिट डोज डिस्पेंसिंग में दोस्तों हम इसमें समझेंगे कि ऐसी टैबलेट जिसकी क्वांटिटी बिल्कुल ही फिक्स हो, उसमें किसी भी नर्सिंग स्टाफ को यानी किसी भी प्रकार की इसमें प्रिपरेशन करने की आवश्यकता नहीं होती है, वो हमारी यूनिट डोज डिस्पेंसिंग में आता है। इसमें देखेंगे यूनिट डोज मेडिकेशन आर दोज व्हिच आर ऑर्डर्ड, पैकेज्ड एंड एडमिनिस्ट्रेड इन सिंगल और मल्टीपल यूनिट कंटेनिंग ए predetermined amount of drug and dosage। दोस्तों इसमें देखेंगे कि यूनिट डोज मेडिकेशन एक प्रॉपर मेडिसिन जिसमें यानी कि वो पैकेज की है तो उसका ऑर्डर होता है, यानी कि यदि हम डोलो 650 है तो उसमें 650 mg जो हमारी है नेट क्वांटिटी है वो फिक्स क्वांटिटी है, हमें यानी कि पेशेंट को उतनी ही क्वांटिटी खिलानी है, हमें उसमें किसी भी प्रकार का माइनर चेंज भी नहीं करना है। ये सारी चीज़ें यूनिट डोज डिस्पेंसिंग में आती है। इसका एडवांटेज क्या होगा, इसके लाभ क्या होंगे? एडवांटेज ऑफ यूनिट डोज सिस्टम, पेशेंट रिसीव बेटर हेल्थ सर्विस एंड हैव टू चार्ज फॉर दोज ड्रग्स एंड दोज व्हिच आर एडमिनिस्ट्रेड टू देम। पेशेंट इसको जब यूनिट डोज सिस्टम को रिसीव करता है तो उसकी हेल्थ में बहुत ही अच्छे प्रकार का सुधार आता है। और दूसरा पॉइंट है नर्सेज गेट मोर टाइम फॉर पेशेंट केयर बिकॉज ऑल डोज ऑफ मेडिकेशन आर प्रिपेयर्ड बाय द फार्मासिस्ट। नर्सों को अच्छा से अच्छी प्रकार की पेशेंट की केयर करने का टाइम मिल जाता है, क्योंकि जो हमारी डोज होती है मेडिकेशन डोज उसमें किसी भी प्रकार की चेंज करने की आवश्यकता नहीं होती, वो वेल प्रिपेयर्ड होती है फार्मासिस्ट के द्वारा। फार्मासिस्ट उसे यानी वेल प्रिपेयर करके बेचता है क्योंकि उसमें उसकी क्वांटिटी फिक्स रहती है। तीसरा पॉइंट है टू रिड्यूस द मेडिकेशन एरर, फार्मासिस्ट अलाउ चेकिंग ए कॉपी ऑफ द फिजिशियन ओरिजिनल ऑर्डर। इसमें दोस्तों कि मेडिकेशन एरर, मेडिकेशन का किसी भी प्रकार से एरर हो जाना, मतलब उसकी स्पेलिंग मैच हो जाना या तो फिर कोई ड्रग का एडिक्शन हो जाना, ये सारी चीज़ों की संभावना कम हो जाती है, क्योंकि इसमें जो हमारा फिजिशियन डॉक्टर के द्वारा रिटन ऑर्डर फॉर्म किया जाता है उसी का ओरिजिनल ऑर्डर कॉपी करके मेडिकेशन दी जाती है। 4 पॉइंट है एलिमिनेशन अनवांटेड रिसेप्शन ऑफ ऑर्डर्स एंड पेपर वर्क एट द नर्सिंग स्टेशन एंड फार्मेसी। दोस्तों यूनिट डोज सिस्टम में जो हमारा पेपर वर्क होता है वो बढ़ जाता है, क्योंकि यानी कि हमारा एक डोज के लिए हमारा ऑर्डर जारी किया जाता है। यदि हमें एक टैबलेट की नीड है तो हमारे लिए वहाँ एक टैबलेट ही आएगी। एलिमिनेट रिकॉग्निशन, इसमें यानी कि किसी भी प्रकार की घटना यानी किसी भी प्रकार की गलती होने की संभावना नहीं रहती है। एलिमिनेट वेस्ट ऑफ ड्रग एंड डोज, इसमें यानी कि ड्रग का और डोज का किसी भी प्रकार का चेंज नहीं होता है। डिस्पेंसिंग प्रोसीजर इन यूनिट डोज सिस्टम, दिस सिस्टम कुड बी फॉलोड बाय 2 वे। डिस्पेंसिंग प्रोसीजर सिस्टम यूनिट डोज सिस्टम है उसको यानी कि किस भागों में बांटा गया है, मेनली इसको दोस्तों 2 भागों में बांटा गया है। पहला है सेंट्रलाइज यूनिट डोज डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, जिसको शॉर्टकट में हम कहते हैं CUDDS, और दूसरा है डिसेंट्रलाइज यूनिट डोज डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, जिसको शॉर्टकट में दोस्तों हम कहते हैं DCUDDS। पहला पॉइंट देखेंगे हम सेंट्रलाइज यूनिट डोज सिस्टम। दोस्तों इसमें क्या देखेंगे कि सेंट्रलाइज मतलब सेंट्रल का मतलब से यहाँ से हम समझेंगे कि सेंट्रल मतलब बीच में जो हमारा हॉस्पिटल होता है, हॉस्पिटल यदि हमारा 20 फ्लोर का बना हुआ है तो 20 फ्लोर के यानी कि 10वें माले में एक सेंट्रल यूनिट डोजेज फॉर्म बनाया जाएगा, जहाँ से यानी कि 10 फ्लोर का जो भी मेडिकेशन प्रिस्क्रिप्शन ऑर्डर आएगा वहाँ से उसकी प्रिस्क्रिप्शन ऑर्डर का फिलअप किया जाएगा। दोस्तों आइए इसमें देखते हैं। इन दिस सिस्टम ऑल द ड्रग्स आर स्टोर्ड इन द सेंट्रल एरिया। इस सिस्टम में जो भी हमारी ड्रग स्टोर की जाती है वो कि एक हमारे सेंट्रल एरिया में स्टोर कर दी जाती है ऑफ द फार्मेसी एंड द ड्रग आर डिस्पेंस टू ऑल इन पेशेंट इन यूनिट डोज। जिस पेशेंट को यूनिट डोज की रिक्वायरमेंट होती है वो हमारे सेंट्रल यूनिट डोज सिस्टम से अपनी मेडिसिन को ले लेता है। टू ऑपरेट द डिलीवरी सिस्टम
effectively various medication cards are used to transport unit dose to the patient and to forward a copy of the physician original medication order to the pharmacy for direct explanation and फिलिंग। इस डिलीवरी सिस्टम में यानी कि जो भी फिजिशियन के द्वारा रिटन प्रिस्क्रिप्शन ऑर्डर फॉर्म किया जाता है उसकी एक एक डोजेज फॉर्म पेशेंट को डायरेक्टली प्रोवाइड किया जाता है। डिसेंट्रलाइज यूनिट डोजेज सिस्टम, डिसेंट्रलाइज में दोस्तों देखेंगे कि जिसमें यानी कि यदि हमारा बड़ा हॉस्पिटल है, यदि उसमें यानी कि 20 फ्लोर बने हुए हैं तो उसमें यानी कि हर एक फ्लोर में एक छोटा सा मेडिकेशन के लिए बना देना, मतलब फार्मेसी डिपार्टमेंट। अनलाइक द सेंट्रलाइज सिस्टम, द डिसेंट्रलाइज यूनिट डोज सिस्टम फंक्शन थ्रूआउट स्मॉल सैटेलाइट फार्मेसी विच आर लोकेटेड ऑन ईच फ्लोर ऑफ द हॉस्पिटल। हमारे हॉस्पिटल के प्रत्येक फ्लोर में, मतलब प्रत्येक तल में एक छोटी सी फार्मेसी बनाई जाएगी। इसके लिए डिसेंट्रलाइज यूनिट डोज सिस्टम के लिए, मतलब कि वहाँ पे पर यूनिट डोज डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए। दूसरा टॉपिक है, दूसरा पॉइंट, इन दिस सिस्टम द कोर फार्मेसी बिकम्स ए procurement, manufacturing, storage and packaging central which provides all medicine to all the satellite pharmacy। दोस्तों इसमें एक बड़ी फार्मेसी होगी जो कि यानी कि हमारी जो सैटेलाइट फार्मेसी उनकी मेडिसिन की ऑर्डर फॉर्म उन्हें फिलअप करता जाएगा। दोस्तों आज का लेक्चर हमारा इतना ही। कल का दोस्तों हमारा लेक्चर रहेगा सैटेलाइट फार्मेसी सर्विस, जो कि हम इसे कल देखेंगे। आज के लेक्चर में किसी को डाउट हो अपना डाउट क्लियर कर सकता है, कमेंट सेक्शन में कमेंट करें। फिर चैनल अच्छा लगा हो, वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, थैंक यू।